Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Welcome all of you in हिंदी क्लास. आई होप बच्चों कि आपने सारा काम अब तक का कंप्लीट कर लिया होगा और प्रॉपर डेली वीडियो भी देखते होंगे. जब भी आपकी वीडियो आती होगी आप मिस नहीं करते होंगे. आई होप आप मेरी जो होप है इसको कभी भी व्यर्थ मत जाने दें. मैं जो आपसे होप रखती हूँ, आई होप कि आप उस होप को कंप्लीट रखेंगे. कौन सी मेरी होप है? कि आप अच्छे से स्टडी करेंगे, रिटन वर्क, लर्निंग वर्क, रीडिंग वर्क कंप्लीट रखेंगे और वीडियो कोई मिस नहीं करेंगे. पीडीएफ का जो काम है वो साथ के साथ कंप्लीट करेंगे. तो बच्चों, ये जो आपकी पुस्तक है गुलमोहर, इसका पेज नंबर 88 ओपन कीजिए. इस पे है हमारा पाठ 12 गुब्बारे की आत्मकथा. ठीक है. गुब्बारे के बारे में तो सभी जानते हैं क्या होता है गुब्बारा, जानते हैं ना. और आत्मकथा, जैसे आप हिंदी में कहानियां करते हो, अनुच्छेद करते हो, निबंध करते हो, पत्र करते हो, तो आत्मकथा भी एक हिंदी की एक विद्या है. ये एक पढ़ाई, हिंदी की ये आत्मकथा भी एक पढ़ाई है. जैसे कहानियां करते हो ना, है ना, वैसे पत्र, निबंध जो भी आप करते हो, तो ये आत्मकथा भी एक हिंदी की विद्या है, पढ़ाई है. तो इसमें वैसे इसका अर्थ पता है क्या होता है? आत्मकथा, जब कोई भी अपने खुद के बारे में वर्णन करता है, अपनी कहानी खुद बताता है. आत्मकथा, आत्म खुद की, मन की, अपने खुद की, कथा कहानी. ठीक है. तो इस पाठ में क्या है? गुब्बारे की आत्मकथा. गुब्बारा जो है अपने खुद के बारे में बता रहा है, खुद की कहानी. तो चलिए पढ़ते हैं इस पाठ में उसने क्या बताया है. गुब्बारा कह रहा है कि मेरा नाम गुब्बारा है. मेरा नाम गुब्बारा है. मेरा जन्म, मतलब मैं कब पैदा हुआ, मेरा जन्म कब हुआ, यानी मैं कब इस दुनिया में आया, 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था. अब शताब्दी क्या होता है? जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद 1 शताब्दी बनती है, और 2 शताब्दी यानी 200 वर्ष. 1 शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, 2 शताब्दी में कितने हो गए? 200 वर्ष. ईसा पूर्व, ईसा मसीह थे ना हमारे ईसा मसीह, जो हंसते हंसते सूली पर लटक गए थे, ईसा मसीह. जब उनके जन्म के पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात होती है, जो टाइम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व. पूर्व यानी पहले, ईसा यानी ईसा मसीह के. तो इसलिए हम लिखते हैं ईसा. और जिसमें हम सिर्फ लिखते हैं ईसवी, ये देखिए ईसवी, हम ऐसे लिखते हैं ना कई बार, या ऐसे भी लिख सकते हो आप ईसवी. वो क्या होता है? ईसा मसीह के जन्मदिन के, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले जो वर्ष होते हैं, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले वर्षों को हम बोलते हैं ईसवी. ठीक है. और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले वर्षों को हम क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व. तो गुब्बारा कहता है कि मेरा जन्म ईसा पूर्व 2 शताब्दी ईसा पूर्व चीन में हुआ था, परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था. कैसा नहीं था? परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था जैसा मैं आज रंग बिरंगा दिखाई देता हूँ. आजकल तो अलग अलग रंगों में आते हैं ना. वो कहता है कि पहले मैं ऐसा नहीं था. बताया जाता है कि तब मुझे कागज से बनाया जाता था. कागज, देखिए ग के नीचे भी नुक्ता लगा है, ज के नीचे भी, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कागज. तब मुझे कागज से बनाया जाता था. गुब्बारा क्या कहता है? तब मुझे कागज से बनाया जाता था. कागज से गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन. वर्णन क्या होता है? जब किसी के बारे में हम विस्तार से बताते हैं, यानी हम एक्सप्लेन करके बताते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वर्णन. कागज से गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन जापान की पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है. कि गुब्बारा कैसे बनाया जाता था, इसका वर्णन जापान की जो पुरानी पुस्तकें हैं उनमें भी मिलता है. किंतु कागज से बना होने के कारण
मैं हवा में नहीं उड़ सकता था। कागज से बना था इसलिए वो हवा में नहीं उड़ सकता था। यह विचार 1643 यह विचार 1643 ईस्वी में, अब ये ईस्वी आ गया ना, ईस्वी यानी ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले वर्ष की बात हो रही है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ईस्वी में, इटली के वैज्ञानिक टोरिसेली के दिमाग में उत्पन्न हुआ यानी पैदा हुआ। वैज्ञानिक क्या होता है? जो विज्ञान की चीजों का आविष्कार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। तो यह विचार 1643 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक टोरिसेली के दिमाग में उत्पन्न हुआ कि मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है। मुझे ये किसके लिए लगा है? गुब्बारा अपने बारे में बता रहा है ना, तो गुब्बारा कह रहा है कि उस वैज्ञानिक को लगा कि मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है। इसके उपरांत विचार किया गया, उपरांत यानी उपरांत का अर्थ क्या होता है? बाद में। इसके उपरांत विचार किया गया, सोचा गया कि यदि कागज के गोले में यानी मुझ में यानी गुब्बारे में हवा से हल्की कोई गैस भरी जाए, हवा से भी हल्की। हवा को भी देखिए, हम कभी देख सकते हैं भी कितनी एक भारी होती है, हल्की होती है ना हवा, हमें पता ही नहीं चलता ना, हम उसको वेट का, उसका कोई वेट हमें तो लगता ही नहीं कि कोई वेट होता होगा। लेकिन उसके दिमाग में क्या आया कि हवा से भी हल्की कोई गैस भरी जाए तो मैं हवा में उड़ सकता हूं। इसके बाद ही गर्म हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई। इसके बाद किसके बाद? जब उसके दिमाग में विचार आया, उसके बाद गर्म हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई और मैं बाजार में बिकने लगा। मुझे वास्तव में मतलब रियलिटी में, एक्चुअली वास्तव में हवा में उड़ने के काबिल मतलब योग्य 1783 ईस्वी में बनाया गया। मुझे वास्तव में हवा में उड़ने के काबिल कब बनाया गया? 1643 में, तो उसके 1643 में उसके दिमाग में आया था और 1783 में ईस्वी में ये उसको क्या है, गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल बनाया गया। फ्रांस के वैज्ञानिक जे.ए. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की। हमारी गैसें होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाई, वैसे ही हाइड्रोजन भी एक गैस है। तो उसकी खोज किसने की? फ्रांस के वैज्ञानिक जे.ए. चार्ल्स ने, जो हवा से भी हल्की थी। अब मुझ में इस गैस को भरकर बाजार में बेचा जाने लगा, परंतु अभी मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं आ पाया था। पूर्ण क्या होता है? पूरा। विकसित मतलब उन्नत, जिसकी तरक्की हो चुकी हो। वो कहता है कि मैं पूरी तरह मेरी तरक्की नहीं हो पाई थी अभी तक। सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने मेरे विकास का मार्ग सुगम कर दिया। अब विकास क्या होता है? तरक्की, उन्नति, और मार्ग रास्ता, सुगम आसान। सुगम का अर्थ क्या होता है? आसान। तो वो क्या कहता है, गुब्बारा क्या कहता है कि सन 1783 में तो अभी मैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, मतलब पूर्ण रूप से मेरी तरक्की नहीं हुई थी। और सन 1839 में चार्ल्स गुडईयर ने, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, मेरे विकास का मार्ग सुगम कर दिया, मेरी उन्नति का रास्ता जो है आसान कर दिया। उन्होंने एक पतली रबड़ बनाई। यह रबड़ मजबूत भी थी, मजबूत यानी ठोस, और इसमें लचक भी थी। लचक यानी ऐसे मतलब जैसे भी उसको हम किसी भी आकार में उसको बदल सकते हैं। लचक, जिस भी चीज में लचक होगी तो हम उसको कोई भी शेप, कोई भी आकार दे सकते हैं। अब इस रबड़ से मुझे बनाया गया, किसको? गुब्बारे को। मुझ में हाइड्रोजन गैस भरकर बेचा जाने लगा और मैं हवा में उड़ने लगा। 1643 में दिमाग में आया इटली के वैज्ञानिक के दिमाग में, और
1783 में उसे उड़ने के काबिल बनाया गया। और कब जाके वो उड़ने लगा? 1839 में। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में बाजार में उपलब्ध हूँ। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में बाजार में उपलब्ध हूँ। पूर्ण विकसित यानी पूरी तरह से मेरी तरक्की हो चुकी है। विकसित क्या होता है? पूरी तरह से उन्नत जो हो चुका। विकसित, उन्नत, पूर्ण, पूरा। बाजार में उपलब्ध हूँ। उपलब्ध मतलब मौजूद हूँ। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में, आप देखते हैं ना कई तरह के रंग बिरंगे बाजार में हमें गुब्बारे देखने को मिलते हैं। तो आज मैं पूर्ण रूप से बाजार में उपलब्ध हूँ। मुझे आप मन चाहे रंग, मन चाहे मतलब जो भी आपको रंग पसंद हो, मन चाहा मन की जो भाए, मन को भाए आपके, और आकार में खरीद सकती हैं। आप मुझे किसी भी आकार में, पहले गोल आता था, अब कोई भी शेप में आते हैं ना, उसमें ट्रायंगल शेप में भी मिल जाते हैं, उसमें दिल वाली जो शेप होती है उसमें भी मिल जाते हैं। कई तरह की अब शेप्स यानी आकार और रंग आने लग गए, और आप जो भी आकार में और रंग में उसको लेना चाहो वो खरीद सकते हो। मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकृतियां शेप्स जो होती हैं, आप देखते हो आजकल गुब्बारों पे क्या कुछ बना होता है ना। प्लेन गुब्बारे लेना चाहो वो भी मिल जाते हैं, और आप रंग बिरंगी आकृतियों वाले, शेप्स वाले गुब्बारे लेना चाहो तो वो भी मिल जाते हैं। मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकृतियों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, और बच्चों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। मैं कौन? गुब्बारा। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं, शब्दार्थ करते हैं। पूर्व, पहले। पूर्व का अर्थ क्या होता है? पहले। उत्पन्न, पैदा या जन्मा। उत्पन्न, पैदा, जन्मा। काबिल, योग्य, लायक। काबिल, योग्य, लायक। विकास, उन्नति। विकास, उन्नति। सुगम, आसान। सुगम, आसान। उपलब्ध, मौजूद। उपलब्ध, मौजूद। वर्णन, विस्तार पूर्ण कथन। वर्णन, विस्तार पूर्ण कथन या उल्लेख। उपरांत, बाद। उपरांत, बाद। विकसित, उन्नत। विकसित, उन्नत। मार्ग, रास्ता। मार्ग, रास्ता। लचक, किसी वस्तु के दबने या झुकने का गुण। किसी वस्तु के दबने या झुकने का गुण। आकृति, रूप। आकृति, रूप। इसके सूत्रलेख देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम? शताब्दी, वैज्ञानिक, उत्पन्न, फ्रांस, हाइड्रोजन, उपलब्ध, मार्ग, आकृतियां। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 90 पे ये वाले प्रश्न उत्तर। आज का गुब्बारा कैसा दिखता है? पहले गुब्बारा किससे बनाया जाता था? गुब्बारे को हवा में उड़ने के काबिल काबिल कब बनाया गया? तो ये आपने खुद करना है। ओके, टेक केयर।